हमारे साथ मौजूद हैं साहित्य अकेडमी पुरस्कार से नवाजित अजीत आज़ाद साहब। आप तमाम लोग इनसे परिचित होंगे। पूर्व में संपादक भी रह चुके हैं, हाल वक्त में भी कई सारी कंपनीज़ के लिए काम भी कर रहे हैं और अभी एक लेखक के तौर पर हमारे बीच हैं। आप तमाम लोग जानते हैं, राजा सलहेश का नाम आप तमाम लोगों ने सुना होगा। मिथिला क्षेत्र में एक बहुत बड़े राजा के तौर पर, और अगर बात करें दलित समुदाय को लेकर के, तो उनके लिए एक भगवान रूपी एक शख्सियत जो है वो आज से 1400 साल पहले मिथिला के क्षेत्र में पैदा हुए थे। उनके ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त सी फिल्म बनाई गई है। उस फिल्म के लेखक हैं अजीत आज़ाद साहब, हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार जो मूवी 29 मार्च को रिलीज़ होने वाली है, उस मूवी में क्या कुछ खास होने वाला है, क्यों मिथिला क्षेत्र के लोगों को उस मूवी को देखना चाहिए, क्या कुछ सोच करके ये मूवी बनाई गई है, किस नियत और नीति के तहत इस मूवी को बनाई गई है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। आज अजीत आज़ाद साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी कामरान साहब और आपके सभी दर्शकों को मैं अजीत आज़ाद प्रणाम करता हूं। ये हिंदुस्तानी मीडिया बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारे क्षेत्र की बातों को आप सबों तक पहुंचा रही है। इसके लिए तो मैं संपादक जी को और कामरान जी को विशेष तौर से मुबारकबाद देता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अजीत जी, बात करें आपका साहित्य से तो बहुत लंबा कहा सकता है कि रिश्ता रहा है। बहुत लंबे अरसे तक आपने साहित्य को अपना वक्त दिया है और यही वजह है कि आपको साहित्य अकेडमी पुरस्कार से भी नवाजित किया गया, जो कि साहित्य के फील्ड में, आपको बता दें दर्शकों के, सबसे बड़ा अवार्ड जो भारत का होता है अब वो एक साहित्य अकेडमी पुरस्कार है जिनसे ये नवाजे गए। और ये हमारे लिए, हम मिथिलावासियों के लिए फ़ख्र की बात है और इसके लिए आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी। एक मूवी राजा सलहेश काफ़ी चर्चे में है और लगातार सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। और चूंकि मिथिला का क्षेत्र है, मधुबनी को कहा जाता है कि मिथिला का दिल, हर्ट एक तरह से माना जाता है। जो आज मौजूदा वक्त में राजा सलहेश जहाँ पैदा हुए, जनकपुर के आसपास वो एरिया आता है, लेकिन जब इनका जन्म हुआ हिंदुस्तान की ज़मीन पे हुआ। 1400 साल पहले भारत में कास्टिज़्म बहुत ज़्यादा था, लोगों के हालात थोड़े बुरे थे। दलित समुदाय के जो लोग थे उनके साथ थोड़ी बहुत कहा सकता है कि परेशानियां थी, और जो तमाम लोग जानते हैं। और यही वजह है कि आज भी हम लोग इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बात करें राजा सलहेश जी के बारे में, काफ़ी चर्चित नाम है। आपने क्या सोच करके ये कहानी लिखी है? क्या आपको पहले किसी ने इस कहानी को लिखने के लिए कहा या आपने पहले लिखा? और क्या विज़न के साथ, किस विज़न के साथ इस मूवी को बनाई गई? राजा सलहेश हमारे नायक हैं। मिथिला में 6वीं शताब्दी में इनका जन्म होता है और हमारी जो कास्टिज्म की जो एक व्यवस्था है, अब हालांकि जात पात नहीं है और सब एक हैं, संविधान ने हमें तमाम अधिकार दे दिए हैं, लेकिन आप आज से इतने साल पुराने 6वीं शताब्दी की बात करें तो उस समय में ये बहुत बड़ा मसला था और इनको ये दुस्साध्य काम करते थे। जो काम कोई नहीं कर सकता था तो वो असंभव काम, उसको कहते हैं दुस्साध्य काम, जो किसी के साध्य में नहीं है। ऐसा काम करने वाले लोग जो उस समय में जो जमींदार या राजा उस समय के होते थे, तो उनका डोली कहार उठाने से लेकर के, उनके घर की साफ सफाई से लेकर के, चौकीदारी पहरेदारी से लेकर के तमाम काम ये लोग करते थे। और उन सड़क बनाना हो या जंगल काटना हो या ये सब जो असंभव से काम उस समय के हिसाब से थे, तो वो ये लोग करते थे। तो दुस्साध्य काम करने के कारण से धीरे 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 वो भाषा, वो शब्द दुसाध में परिवर्तित हो गया। तो हम लोगों ने कहा दुसाध, और फिर कहा कि ये जो है सो छोटी जाति है। एक वक्त में दुसाध गाली के तौर पर पेश होने लगा, एक तरह से कहा सकता है। हाँ, लेकिन जबकि है नहीं, पीछे की वजह बहुत जबरदस्त है, पॉजिटिव है। बिल्कुल, जो काम कोई नहीं कर सकते वो करते थे। जिस काम में आपको घिन आती थी, आपका मवेशी मर गया, आपका उसको अब उठा के फेंकना है, आपको गंदा लगता था, वो करते थे। समाज सुधारक के तौर पर, समाज सुधारक के तौर पर। लेकिन हमारी जो मानसिकता थी कि इस जाति को दबाया गया और इसी के प्रतिकार में खड़े होते हैं सलहेश।
उस समय में सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक के तौर पर इनका नाम लिया, लेकिन वो चले गए। इसके बाद भी वो व्यवस्था बहुत दिनों तक कायम नहीं रह सकी। हम इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी दुनिया, ये काम उनका छोटे स्तर पर कुछ ही वर्ग किलोमीटर के दायरे में रहा होगा, तो ये असरकारक नहीं हुआ। उसकी एक वजह ये हुई कि जो अपर कास्ट थे वो उनके कामों को तवज्जो नहीं दी। तो नतीजतन क्या हुआ कि ये काम अधूरा रह गया और आज तक वो लोग अपने संघर्ष कर रहे हैं। हमने सोचा कि आप अपने राम पर फिल्म बनाते हैं, कृष्ण पर बनाते हैं, सीरियल देखा है, महाभारत, रामायण। बिल्कुल बिल्कुल। इसी इसी तरह से मुसलमानों के भी जो लोक देवता हैं या उनके जो अपने जो प्रोफिट्स हैं, पैगंबर साहब हैं, उनको लेकर भी कई तरह की चीज़ें बनी, डॉक्यूमेंटेशन हुआ जी। लेकिन हमारी जो पहचान है, मिथिला की जो पहचान है, तो वो हमारी पहचान में सीता है, राम नहीं। बिल्कुल। हमारी पहचान में सलहेश हैं, महाराणा प्रताप नहीं है, महाराणा प्रताप नहीं है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि कुंवर सिंह हमारे नहीं हैं, महाराणा प्रताप हमारे नहीं है, कि अकबर हमारे नहीं हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हर जमीन की अपनी एक खास आइडेंटिटी होती है। तो मिथिला की अगर आइडेंटिटी अगर बनेगी या बनती है, तो वो या तो सीता से बनेगी, या सलहेश से बनेगी, या लोरिक से बनेगी, या दुल्ला दयाल से बनेगी। क्योंकि यहाँ की आबादी जो है वो 85% मिथिला क्षेत्र की, वो इन्हीं जातीय समुदायों को लेकर बनी हुई है। अपर कास्ट अधिक से अधिक 12 से 15% है। तो अभी तक जो मैथिली में 1962 से फिल्में बननी शुरू हुई और 2024 तक आते आते ये जो 70 साल का दायरा है, इसमें 117वीं या 16वीं फिल्म है ये। अच्छा। मैं ठीक डाटा नहीं कहूँगा, लेकिन 100 प्लस बन चुके हैं। हाँ, लेकिन ये 116वीं के आसपास ये फिल्म है। तो ये जो 100 फिल्में बनी, तो आप उन फिल्मों मैथिली में, तो उसमें आप क्या देखते हैं मैथिली फिल्मों में? और अभी भी आप हिंदी फिल्मों का भी रुझान देख लीजिए, तो आपको देखेंगे कि हीरो का नाम जो होगा, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो वो अपर कास्ट वाला होगा। कोई प्रताप है तो कोई हाँ है तो कोई, और गुंडे का नाम, बदमाश का नाम, व्यभिचारी का नाम, बिल्कुल वो कौन सा नाम होगा? सही है सही है। फला यादव, फला मंडल, हाँ। थोड़ा सावधानी ये करते हैं कि वो क्या करते हैं, तो टाइटल नहीं दिखाए। लेकिन टाइटल नहीं भी दिखाए तो भी आपको जो पैदा किया है समाज में, लेकिन इससे रिलेटेड इससे क्या हुआ कि हमारी मैथिली फिल्मों में भी आप क्या दिखा रहे हैं, तो मैंने जो कर रहे हैं उनका निंदा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तो कलाकारी है, हर आदमी अपना, क्योंकि वो भी महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल अच्छे काम भी हुए हमारे मैथिली फिल्मों में। ऐसा नहीं है कि दोयम दर्जे का काम हुआ, ऐसा नहीं, बढ़िया काम हुआ है। और वही सिलसिले से हम ये यहाँ तक उससे थोड़ा सा अलग हटके कि क्यों, कि अगर हमारे पास एक ऑलरेडी नायक है तो हम उस नायक को लाने की जरूरत नहीं है हमारे पास। हम सलहेश के बाहुबल को, उनकी बाहुबली छवि को, आज आप बाहुबली फिल्म देखते हैं तो उसमें तो सच का कोई बाहुबली नहीं है, वो तो एक इमेजिन है। बिल्कुल। हाँ। लेकिन आपके पास सच का बाहुबली एक है। हाँ। तो हमने इनको बाहुबली के तौर पर, समाज सुधारक के तौर पर ये दिखाने की कोशिश की। तो ये सोचा लिखते वक्त, इसकी थिंकिंग चल रही थी कि कौन सी चीज़ को हम मिथिला की आइडेंटिटी से जोड़ के और उसको एक अलग फ्लेवर में प्रस्तुत करें। तो हमारे प्रोड्यूसर, हमारे जो A4G मीडिया के मालिक हैं, डॉक्टर CM झा सर, जो मधुबनी जिले के ही हैं, मरुखिया गांव के, उनसे उनकी भी इच्छा थी। वो बहुत पहले से फिल्म बनाने की सोच रहे थे अपनी जवानी की अवस्था से, तो लेकिन अन्य बिजनेस में उलझे होने के कारण नहीं कर पाए। तो जब हमने उनसे ये बात की तो उनको ये बहुत अच्छा लगा। उन्होंने भी कहा
कि आप अगर विद्यापति बनाते हैं, सीता बनाते हैं, जो कि हमारी योजना में है कि हम आगे विद्यापति बनाएं, सीता बनाएं, आल्हा उदल बनाएं और लोरिक बनाएं, ये सब हम छठ पर, मिस्री पर अभी अप्रैल से शूटिंग करने जा रहे हैं छठ पर। अभी हमने सलहेस के बाद जोगिया फिल्म बना ली है, जो ऑलरेडी सो मैथिली में है और भोजपुरी में भी है। तो वो 2 भाषाओं में बनी है, डब नहीं किया है। 2 अलग अलग कलाकारों के साथ एक ही सेट पर हमने एक साथ 2 भाषाओं में फिल्म बनाई। तो ऑलरेडी 3 फिल्में हो गई, सलहेस को लेकर तैयार है। क्या क्षेत्रवासियों को मैसेज देंगे, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से? 29 तारीख को बासोपट्टी में रिलीज हो रही है 2 शो में। अच्छा, 12 से 3 को ही? हाँ, 12 से 3 और 3 से 6, और वो लगातार जब तक आप देखना चाहें तो वो चलता रहेगा। तो अभी तो हमने 7 दिनों के लिए बुक किया है। और दरभंगा में साहिल मल्टीप्लेक्स है, जो पुराना नाम लाइट हाउस है, उसमें वो लगा हुआ है। वहाँ 29 को लगेंगे। 29 को, सब जगह 29 को ही लग रहा है। तो 29 को वो एक शो में है, 3 से 6, 3 बजे से 6 बजे साहिल मल्टीप्लेक्स, लाइट हाउस पुराना नाम, तो वहाँ लहरियासराय में वो। उसके बाद दिल्ली के 3 जगहों पर, दिल्ली में एक जगह है कविता, जो लोनी बॉर्डर पर कविता सिनेमा हॉल है, उसमें, जहाँ मिथिला के ज़्यादा लोग रहते हैं। और उसके बाद पीतमपुरा में एक हॉल है, उसमें वो लगा है, वो M2K उसको कहते हैं। तो उसमें, वहाँ उस एरिया में भी पश्चिम दिल्ली में काफ़ी मिथिला के लोग रहते हैं, तो वहाँ लगाया है। और नोएडा में एक PVR में लगाया है, यानी दिल्ली NCR में 3 जगहों पर लगाया है। बगल में सीतामढ़ी है, वहाँ सुरसंड में लगाया है 29 को ही। तो और इसके अलावा अभी ये जो 6 हॉल के अलावा अभी हमको आज कल में और हॉल मिलने की संभावना है। अगर हॉल, देखिए मैथिली के दर्शक सिनेमा हॉल तक नहीं जाते, ये डिस्ट्रीब्यूटरों का ये आरोप है। वो लोग कहते नहीं मैथिली नहीं लगाएंगे, वो भोजपुरी लगा लेंगे, हिंदी लगा लेंगे, क्योंकि दर्शक जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं लगाऊंगा, मुझे घाटा हो जाएंगे तो खुद ब खुद वो चाहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूं कि लोग जाएं। और मैं तो कामरान जी आपके बहाने से कहूँगा कि हमारे मिथिला के जो मुसलमान हैं, जिनको हम लोग मैथिल मुसलमान कहते हैं, मैथिल यादव कहते हैं, मैथिल ब्राह्मण कहते हैं, ये सब मिलके मिथिला की आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए, और डिस्ट्रीब्यूटरों का जो एक हिचक है, उस शंका है, भ्रम है, उसको दूर करने के लिए हॉल तक जाएं। अगर आप दूर में हैं, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, बम्बई में है, वहाँ नहीं लग रही है, तो आप अपने परिवार वालों को ये इजाज़त दें या उनको रिक्वेस्ट करें कि वो हॉल तक जाएं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं देख रहे हैं तो इंटरेस्ट नहीं है। मैथिली के लिए भी एक बड़ा काम होगा, छोटा सा काम, क्योंकि योगदान होगा। तब प्रोड्यूसर आएंगे। क्यों 70 साल में 100 ही फिल्में क्यों बनी? बिल्कुल सोचने वाली बात है। क्यों नहीं हर साल 5-10 सिनेमा बन रहा है? क्यों नहीं मैथिली फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हो रही है? अगर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हो गई, मराठी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हो गई, बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हो गई, साउथ में फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हो गई, तो क्या कमी है कि 8 करोड़ की आबादी वाले मिथिला में उसकी अपनी फिल्म इंडस्ट्री नहीं है? तो अगर यहाँ फिल्म इंडस्ट्री होगी तो यहाँ के लोगों को काम मिलेगा। यहाँ कई स्तर पे कैमरामैन, लाइटमैन, सेटमैन, कलाकारों का ये गढ़ है मिथिला। अभी जो यहाँ के लोग मैं देख रहा हूँ कि बाहर जाके मुंबई में कलाकारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई। तो अगर यहाँ होगा काम, तो यहाँ पलायन भी नहीं करेंगे, कहीं जाने का कहीं नहीं जानेंगे। और आने वाले समय में आबादी बढ़ रही है तो बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो अगर इंडस्ट्री एक हो जाती है तो यहाँ सिनेमा बनेगा, यहाँ सीरियल्स बनेंगे, धारावाहिक बनेंगे, आपके यूट्यूब के लिए भी कार्यक्रम बनेंगे, तो कहीं ना कहीं इंगेजमेंट होगा। ये स्थिति बनने के लिए हॉल तक जाना पहली प्राथमिकता है, ताकि बम्बई में बैठे हुए जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, जो फिल्मों को सारा समझदारी से देखते हैं, वो उनको लगता है कि मैथिली क्या कुछ नहीं, तो
उन लोगों को बताना है कि अपनी भाषा में बनी फिल्मों को मिथिलावासी प्यार करते हैं, और वो हम हॉल में जा कर के टिकट खिड़की पे मतलब टिकट ले कर के हम माने ये मैसेज उन्हें दे सकते हैं, उनका भ्रम दूर कर सकते हैं जी। इसमें गाने अच्छे हैं, 5 गाने हैं, सभी गाने प्यारे हैं। उसके बाद 6वीं शताब्दी को पर्दे पे उतारने के लिए इसमें VFX के सीन हैं जो काफ़ी महंगा होता है। जैसे सलहेज की लड़ाई बाघ से होती है, और सलहेज का इसमें एक दोस्त है संवदिया है, वो तोता है, पूरे फिल्म में तोता उड़ता हुआ दिखता है और ये मनुष्य की भाषा में बात करता है। और ये इतना है कि जो ये इनका मैसेंजर था, ये मैसेंजर था इनका, ये जो भी चाहते थे वो इनको सूचना देता था, ये पहुंच जाता था सलहेज के पास। सलहेज वो फलना गांव में एक लड़की को उठाई जा रही है, जानकारी वो देता था। तुरंत सलहेज घोड़ा पे चढ़े और वो गए और उसको बचाया उस लड़की को। ये इस मूवी के जो एक्टर हैं ये यही है ना? ये प्रियरंजन हैं और ये सीतामढ़ी के हैं। आप चाहेंगे तो अभी YouTube चैनल मिथिला चैप्टर नाम से एक चैनल है, उस पर जाकर के इस मूवी राजा सलहेज का ट्रेलर भी देख सकते हैं, जो कि बेहद खूबसूरत है। हमने अभी थोड़ी ही देर पहले इसे देखा है और बहुत शानदार है। अगर आप देखेंगे तो मुझे यकीन है कि आप 29 तारीख के लिए और भी ज़्यादा प्रेरित होंगे। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।